बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 73 इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर्स। यानी किसी वजह से कंपनी को अगर डुप्लीकेट शेयर इशू करने की ज़रूरत पड़ जाए, चाहे वो शेयर क्या कहते हैं लॉस्ट हो चुके हों या जो है वो ख़राब हो गए हों, टर्न ऑफ हो गए हों या कोई और चीज़ हो गई हो, तो जो शेयर होल्डर हैं वो डुप्लीकेट शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब वो डुप्लीकेट शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो कंपनी इशू करेगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। जब भी आप एप्लीकेशन देंगे उसके 30 डेज के अंदर कंपनी डुप्लीकेट शेयर इशू करेगी। लेकिन डुप्लीकेट शेयर इशू होने के लिए ज़रूरी ये है कि आप प्रूफ कर सकें कि वो शेयर्स जो हैं या तो लॉस्ट हो गए हैं या डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। अगर लॉस्ट हो गए हैं तो आपको कोई एफिडेविट वगैरह देना पड़ेगा जिसमें आप अंडरटेकिंग देंगे कि शेयर गुम हो गए हैं, किसी भी रीज़न की वजह से शिफ्टिंग कर रहे थे आप ऑफिस, उस वजह से आपके शेयर्स लॉस्ट हो गए हैं या किसी और वजह से लॉस्ट हो गए हैं। और अगर डिस्ट्रॉय हो गए हैं शेयर तो आपको उस शेयर आपको एज एन एविडेंस डिस्ट्रॉयड शेयर देना पड़ेगा। जहाँ पता लगेगा कि ये फटे हुए शेयर्स हैं या डिस्ट्रॉयड हैं वो आपको देना पड़ेगा। या आपके शेयर डीफेस्ड हो गए हों, यानी उसमें चीज़ें मिट गई हों, सही से आपको नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट वगैरह क्या कहते हैं नज़र नहीं आ रहे हों। ऐसी सूरत में भी आपको जो डीफेस्ड शेयर हैं या म्यूटिलेटेड और टॉर्न है इज सरेंडर टू द कंपनी, वो क्या कहते हैं आपको डीफेज और म्यूटिलेटेड और टॉर्न वो आपको सरेंडर करने पड़ेंगे कंपनी को। जब आप कंपनी को सरेंडर करेंगे तो कंपनी आपको फिर डुप्लीकेट शेयर इशू कर देगी। लेकिन कंपनी बिफोर इशूइंग द डुप्लीकेट शेयर कुछ इंक्वायरी करती है। वो देखेगी कि जी आप जो कह रहे हैं कि जी शेयर मेरे लॉस्ट हो गए हैं या डिस्ट्रॉय हो गए हैं या डीफेस हो गए हैं या म्यूटिलेटेड हो गए हैं ओरिजिनल, और आप जो चाह रहे हैं कि आपको डुप्लीकेट शेयर इशू किया जाए, आप इस बात में हक बजाने में है कि आपको शेयर इशू किया जाए, तो कंपनी जो है उसको आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी और आफ्टर इम्पोजिंग सच टर्म एंड कंडीशन, इसमें कंपनी कह सकती है कि जी अगर लॉस्ट है तो अगर आपके शेयर मिल जाएंगे तो आप कंपनी को सरेंडर कर देंगे। तो कंपनी आपको कुछ कंडीशंस लगा के और इंक्वायरी करने के बाद सेटिस्फाई होने के बाद डुप्लीकेट शेयर इशू कर देगी। और कंपनी जो है उसको जो शेयर्स इशू होंगे जो कॉस्ट होगी वो भी कंपनी आपसे रिकवर करेगी। इस तरह से अगर क्या कहते हैं कोई कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन की है इस बात को मालूम करने के लिए कि जो आपने कहा है कि जी शेयर आपके गुम हो गए हैं या डिफेस हो गए हैं, तो क्या कहते हैं या डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो उसके लिए अगर कंपनी ने कोई सर्वे किया है, कोई इंक्वायरी की है, तो उसके लिए अगर कंपनी ने एक्सपेंसेस अगर इनकट किए हैं तो भी शेयर होल्डर को पे करने पड़ेंगे। और अगर कंपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इंक्वायरी करने के इस नतीजे पहुँचती है कि जी कंपनी डुप्लीकेट शेयर इशू नहीं कर सकती है, तो कंपनी अगर ऐसा डिसाइड करे कि डुप्लीकेट शेयर इशू नहीं कर सकती, तो कंपनी इस फैक्ट को शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करेगी विद द रीज़न विद इन 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। 20 दिन के अंदर एप्लीकेशन के कंपनी एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करेगी रीज़न कि कंपनी डुप्लीकेट शेयर क्यों इशू नहीं कर रही है। तो जो हमने यहाँ बात की है, दो बात हमने की है कि जब डुप्लीकेट शेयर के लिए क्या कहते हैं अप्लाई करते हैं तो कंपनी डुप्लीकेट शेयर इशू करती है विद इन 30 डेज। अगर आप प्रूफ कर दें कि आपके शेयर जो हैं वो लॉस्ट हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं या हैव बीन डीफेस्ड और म्यूटिलेटेड और टॉर्न और वो आपने कंपनी को सरेंडर कर दिए हैं, तो कंपनी आपको 30 डेज में शेयर इशू करती है। लेकिन शेयर इशू करने से पहले कंपनी समझती है कुछ इंक्वायरी करना है कि जी लॉस हुआ है कि नहीं, डिस्ट्रक्शन डिफेमेशन वगैरह के लिए, और कि जी ये क्या हुआ है, तो कंपनी क्या कहते हैं इंक्वायरी कर सकती है। उस इंक्वायरी की सारी कॉस्ट जो है वो शेयर होल्डर को बेयर करनी पड़ेगी। और अगर क्या कहते हैं कंपनी सच पहुँचती है कि जी शेयर होल्डर को शेयर इशू नहीं करना है, तो कंपनी जो है विद इन 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन शेयर होल्डर को रीज़न बताएगी कि जी किन रीज़न की वजह से कंपनी बिलीव करती है कि ये शेयर्स इसको डुप्लीकेट शेयर इशू नहीं हो सकते। अगर इस सेक्शन की क्या कहते हैं कंपनी कोई वायलेशन करती है, कोई भी वायलेशन है, तो उसको जो पेनल्टी होगी वो लेवल 1 ऑफ द स्टैंडर्ड स्केल की पेनल्टी क्या कहते हैं इम्पोज होगी कंपनी के ऊपर। और अगर इफ ए कंपनी विद इंटेंट टू डिफ्रॉड इशू ए डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट देयर ऑफ, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन which may extended to 100,000 rupees, and every officer of the company who is in default shall be punishable
with imprisonment for a term which may be extended to 180 days और फाइन विच में भी एक्सटेंडेड टू 50,000 रुपीज़ और विद बोथ। यानी कि अगर ये साबित हो गया कि कंपनी जो डुप्लीकेट शेयर इशू नहीं कर रही है वो फ्रॉडनेटली नहीं कर रही है, यानी कंपनी किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है और इस वजह से कंपनी क्या कहते हैं वो डुप्लीकेट शेयर इशू नहीं कर रही है, अगर ये साबित हो जाए तो फिर जो है कंपनी जो है वो शैली पनिशेबल होगी विद फाइन, जो कि 1 लाख रुपए तक की फ़ाइन क्या कहते हैं कंपनी पर लगेगी और उसकी एवरी ऑफिसर के ऊपर लगेगी और जो है उस डिफ़ॉल्ट के नतीजे में जो है उसको जो है वो ये जो सज़ा है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, तो इसकी जो है वो पनिश होगा, इम्प्रिजनमेंट भी क्या कहते हैं इसमें हो सकती है और 180 दिन के लिए, और दोनों और क्या कहते हैं इसके साथ साथ ये दोनों भी हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि फ़ाइन कंपनी को जो है 50,000 रुपये कंपनी पे क्या कहते हैं फ़ाइन भी क्या कहते हैं लगाया जाए। तो अगर ये साबित हो गया कि कंपनी ने फ्रॉडेंटली रिफ्यूज़ किया शेयर को देने के लिए, तो कंपनी को होगा फ़ाइन होगी, कंपनी को विच बी एक्सटेंडेड टू 100,000 रुपीज़ ये कंपनी को फ़ाइन होगा और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी उसको फ़ाइन होगा और इसके अलावा क्या कहते हैं पनिशमेंट दी जाएगी 180 दिन की। और अगर ये सब चीज़ें ना हो तो सिर्फ ये भी हो सकता है कि कंपनी 50,000 का फ़ाइन हो जाए और ये भी हो सकता है कि जी 180 डेज़ की पेनल्टी हो और 50 डेज़ के फ़ाइन भी हो। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर जो है वो डुप्लीकेट शेयर का जो सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट है, इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, ये आपको पसंद आया होगा और मालूमाती है ये फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द CA फाइनल एंड ICM फाइनल स्टूडेंट्स एंड फॉर द लॉ प्रैक्टिशनर्स। तो उम्मीद है कि क्या कहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।